चलिए बस हो गया। इधर देखिए, चैप्टर 2 शुरू करेंगे आज। कौन सा चैप्टर? हाँ, अध्याय 2 आज शुरू होगा। अध्याय 1 में जो बातें पढ़ा है वो सब बात ध्यान रखना है। यहाँ हम लोगों को पढ़ना है अध्याय 2 में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, पहला चीज। और दूसरा चीज कुछ घातांक के नियम पढ़ेंगे। यही है टॉपिक में, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो पहले इसी को समझिए, पिछले क्लास में हम इसको समझाया है थोड़ा बहुत। चलिए, पहला टॉपिक है आज के जो चैप्टर 2 में है, उसमें है पहला टॉपिक वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ा रखा है। वास्तविक संख्या पढ़ा ना जी, आर से निरूपित करते हैं और परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। यही तो पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया? या फिर रियल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी रियल नंबर को लिखते हैं। और ये भी पढ़ा कि वास्तविक संख्या रेखा पर का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को व्यक्त करेगा, जो संख्याएं या तो परिमेय होगी या अच्छा, इसी में परिमेय के बारे में हम डिस्कस किया है। P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक से, कहाँ से? और Q डैश को भी बताया। Q डैश मतलब अपरिमेय। Q डैश मतलब क्या? मतलब जो परिमेय नहीं है। Q डैश का मतलब हुआ जो परिमेय नहीं। सीधा सीधी बात, यही ध्यान रखना, परिमेय नहीं। चलो इसी रखो। परिमेय संख्या मतलब P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, PQ पूर्णांक से, और Q डैश मतलब परिमेय नहीं। दूसरा बात पढ़ाया हम इसमें परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, पढ़े ना जी? संख्या का दशमलव प्रसार क्या बताया? हाँ, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती, यही देखा। अच्छा, अशांत आवर्ती को अशांत भी लिख के काम चलाते हैं। तो ये है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अच्छा, शांत होने के लिए ये P/Q परिमेय पर फोकस करेगा। Q यहाँ हर में है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड बोलता है कि 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का हो, ये चाहिए। और अशांत आवर्ती में देखा कि Q इस रूप में नहीं आता है, इसके अलावा कोई दूसरा हो, यही तो देखा, 5 की घात n। अच्छा, यहाँ mn पर फोकस रखना है, ये होल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? होल नंबर। ये तो हम सीखा है। अच्छा, इसी में ये बात हम भी सिखाया है संक्रिया में। संक्रिया यहाँ 3 टाइप से है। कई टाइप से? पहला संक्रिया है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। बाकी इसमें जो पढ़ा है वो याद रखना है। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो संक्रिया अपने पास जो है, ध्यान रखते हैं, संक्रियाएं अपने पास है योग। क्या है? योग मतलब प्लस, अंतर मतलब क्या? माइनस। उसके बाद गुणन मतलब गुणा करना, और भाग, यही ना जी? ये संक्रिया 4 है अपने पास। इसी के कंटेक्स्ट में हमको देखना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो परिमेय संख्याओं पर संक्रिया हम देखा था कि परिमेय संख्याएं योग, अंतर, गुणन और शून्येतर संख्या से, शून्येतर परिमेय संख्या लिखें, परिमेय संख्या से भाग के सापेक्ष संवृत होता है, ये लिखेंगे। परिमेय संख्याएं योग, अंतर, गुणन और शून्येतर परिमेय संख्या के से भाग के सापेक्ष क्या होता है? संवृत। मतलब 2 परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो परिमेय ही आएगा, नहीं पढ़ाया? 2 परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा। 2 परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। भाग में ध्यान रखना है, पहले लिख दिया Q 0 नहीं चाहिए, तो 0 से तो भाग दे नहीं सकते, यद्यपि 0 परिमेय संख्या है, नहीं है?
जीरो परिमेय संख्या है, लेकिन भाग में हम किसी संख्या में जीरो का भाग नहीं लगाते हैं। मतलब सीधा समझ लो कि अगर ऐसे देखोगे, 2 परिमेय संख्या है, में जोड़ो 3 परिमेय संख्या है, आएगा क्या? परिमेय ही तो आएगा, नहीं आएगा? अच्छा, ऐसा नहीं कि ये पूर्णांक में लिया है तो इसी पर काम करेंगे। जैसे मान लो मिल जाए 1/2 और प्लस 3/5, ये भी परिमेय है, P/Q है, यहाँ देखो ना जी, और ये भी P/Q है, परिमेय है। इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या होगा? 5 दूनी 10, लघुत्तम क्या होगा? इससे भाग देंगे तो 5 और प्लस यहाँ 2, 3 दूनी तो 6 और 5 कितना? तो ये परिमेय नहीं है क्या? अगर घटाव करोगे तो भी यही बात आएगा, चाहे भिन्न में लो या पूर्णांक में लो, घटाव करके भी दे सकता है। जैसे मान लो 2 परिमेय है, 3 परिमेय है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -1 नहीं आएगा, तो परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर इसी में घटाव करके देखें, 1/2 माइनस करो 3/5, एलसीएम क्या होगा? 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 का भागा 5 और माइनस यहाँ कितना? 6 बराबर कितना? -1/10, तो परिमेय नहीं है क्या? ये ध्यान रखना है। गुणा पर भी देख सकते हैं, इसी में एग्जाम्पल देखें, ये योग दिखाया, ये अंतर दिखाया, गुणन दिखाते हैं। अगर 2 परिमेय है गुणे 3 परिमेय है तो गुणा करेंगे तो 6 क्या होगा? परिमेय नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। अगर भिन्न वाला पर देखेंगे तो 1/2 करो गुणे 3/5 करो, ये क्या हो जाएगा? 3 कितना? 10 होगा ना जी। गुणा हम देख रहे हैं तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, आया क्या? परिमेय नहीं आया, तो गुणा के सापेक्ष भी परिमेय आया हमको। मतलब 2 परिमेय संख्या को जोड़ा तो भी परिमेय, यहाँ भी घटाव किया, मतलब अंतर किया दोनों में, तो यहाँ भी परिमेय, यहाँ भी क्या आया? गुणा किया तो यहाँ भी परिमेय, यहाँ भी क्या आया? भाग अगर करेंगे, भागा दोगे, भागा वाला यहाँ देखें, मान ले अपने पास 3 है और इसमें भागा लगा दो 2 का। ध्यान रखना है, जीरो परिमेय संख्या के रूप में जीरो नहीं लेना है। नीचे यहाँ लिख दिया हम, परिमेय संख्याएं योग, अंतर, गुणन और शून्यतर परिमेय संख्या से भाग के सापेक्ष संवृत है। मतलब शून्य से भाग नहीं देना, मतलब नीचे जीरो नहीं, परिमेय संख्या जीरो भी है, नहीं है तो जीरो नीचे नहीं देना है, तो ये परिमेय है। क्या है ये? परिमेय। परिमेय भाग दिया परिमेय। वास्तविक संख्या पर संक्रिया का मतलब यही है, परिमेय परिमेय पर संक्रिया करोगे, संक्रिया ये है अपने पास, तो परिमेय संख्याएं जोड़ घटाव गुणन और शून्यतर परिमेय से भाग के सापेक्ष संवृत, मतलब क्लोज्ड होते हैं, यानी रिजल्ट परिमेय ही आएगा। क्या आएगा? भाग में हम शून्यतर पहले लिख दिया है क्योंकि किसी संख्या में शून्य का भाग नहीं लगता, बताया इसको। अच्छा, संक्रिया हो यही सकता है, 2 परिमेय एक साथ ले सकते हैं, एक परिमेय और अपरिमेय ले सकते हैं, यही कर सकते हैं जी। तो पहला बात इसमें ध्यान रखना है, अगर परिमेय और अपरिमेय पर संक्रिया, संक्रिया वही जोड़ घटाव गुणा और भाग, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। जो लिख रहे हैं उसको याद रखना है, कारण के साथ दिखाएंगे, हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, 2 परिमेय संख्या है ना जी, हम लिखा क्या? एक परिमेय और एक अपरिमेय, दूसरा ले लिया अपरिमेय में √3, अपरिमेय है, अपरिमेय बता रखा है, तो इसमें प्लस करो या माइनस करो, ये अपरिमेय होगा। क्या होगा ये? हमेशा, हमेशा का कहानी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। ऐसे भी लो या फिर परिमेय में जीरो के रूप में भी लो, जैसे 0 प्लस माइनस करो √2, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे अगर जीरो में या घटाएंगे तो रिजल्ट यही आएगा, प्लस माइनस √2, नहीं आएगा, तो ये अपरिमेय ही है। क्या है ये? बस ये ध्यान रखना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर साथ लेकर जोड़ घटाव करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा जी? अपरिमेय। ध्यान रखना है। गुणा और भाग में ध्यान रखना है, गुणा और भाग में ध्यान रखेंगे, क्योंकि शून्य परिमेय में होता है, नहीं होता है, शून्य परिमेय में होता है, तो गुणा और भाग में ध्यान रखना है। किसी अपरिमेय संख्या का किसी शून्यतर, जीरो हटा दिया हम, परिमेय में जीरो नहीं लेंगे, तब रिजल्ट वैलिड है जो हम लिखेंगे। किसी अपरिमेय संख्या का किसी शून्यतर परिमेय संख्या से गुणनफल और भागफल
हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय, ये ध्यान रखना है। हम जीरो वाला भी दिखाएंगे, अभी हम जो लिखा है उस पर फोकस करो। क्या लिखा? किसी अपरिमेय संख्या का किसी शून्येतर परिमेय संख्या से गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। इस पर ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, परिमेय में दो ले लेते हैं, दो परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या ले लीजिए, चलिए √5 ले लेते हैं। ये अपरिमेय है नहीं जी? हमको गुना और भाग करना है, तो 2 गुने करो √5 या फिर √5 गुने करो 2, बात तो एक ही है। तो रिजल्ट क्या देगा? ये 2 √5 नहीं देगा, ये अपरिमेय है। क्या है ये? अपरिमेय। हमेशा का कहानी रहेगा, हमेशा। लेकिन स्टार देके हम लिखते हैं यहाँ, लेकिन हम लिख दिया बात को, शून्य को हम इसमें हटाया है, नहीं हटाया। लेकिन यदि जीरो जो परिमेय संख्या है, नहीं है, जीरो परिमेय संख्या है, तो 0 गुने √5 बराबर क्या होगा? जो परिमेय है। क्या है ये? तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट वैलिड तभी है किसी अपरिमेय संख्या का किसी शून्येतर परिमेय संख्या से गुणनफल और भागफल क्या होगा? अपरिमेय। मतलब शून्य नहीं लेंगे तब। भाग में अगर शून्य ले लिया कहीं गुणन में, तो रिजल्ट देखो यहाँ परिमेय आ गया। क्या आ गया? तो अगर कभी पूछे कि किसी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, गलत बात है, नहीं है। तो पहले भाग वाला देख लो। एग्जाम्पल दिखाया, भाग वाला देखिए। 2/√5 करें, अपरिमेय ही आएगा, नहीं आएगा। ये गुणन दिखाया, ये क्या दिखाया? और ये भाग देख लो। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, √5 में √2 का भाग दे सकते हैं, ये भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। लेकिन अगर कभी हम जीरो ले लें परिमेय के रूप में, परिमेय के रूप में क्या ले लें? जीरो परिमेय संख्या है, पता है, तो जीरो परिमेय ऊपर है और नीचे है अपरिमेय √5 बराबर क्या होगा? अरे 0 बटे कुछ भी रहे 0 होगा, तो 0 तो पता है परिमेय है, नहीं है। और इधर अगर करेंगे √5 को ऊपर करेंगे, √5 को, तो नीचे तो 0 दे नहीं सकते, तो बता ही दिया है नीचे 0 नहीं रख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इतनी बात ध्यान रखो कि अगर किसी अपरिमेय संख्या का किसी शून्येतर परिमेय संख्या से गुणनफल और भागफल ही हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। 0 अगर ले लोगे परिमेय संख्या के रूप में, तो रिजल्ट परिमेय भी आ जाता है, नहीं आता है? गुना में भी और भाग में भी। भाग में तो परिमेय को ऊपर रखा है, तो 0 तो ऊपर रह सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं दे सकते। जैसे हम लिखा अपरिमेय बटे परिमेय, है ना जी? तो ऐसे करके 0 नीचे नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखना है। चलिए, तीसरा संक्रिया हो सकता है 2 अपरिमेय संख्याओं पर। अभी हम देखा 2 परिमेय संख्या पर, एक अपरिमेय और परिमेय पर। तीसरा संक्रिया देख रहे हैं 2 अपरिमेय संख्याओं पर। बारी बारी से समझना। पहले योग देखिए, पहले देखो इधर, फिर लिखेगा। योग मतलब प्लस, यही ना जी? 2 अपरिमेय संख्या लेना है। क्या लेना है? सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे, √2 और प्लस √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कन्फर्म कहना अपरिमेय है। क्या है? इस केस में √2 प्लस √3 क्या है? अच्छा, पहला एग्जाम्पल हम ऐसे लिया तो अपरिमेय आ गया। अच्छा, हम ये लेते हैं, अभी देखा था एक परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, तो यह अपरिमेय संख्या है ना परिमेय जी? प्लस करते हैं इसको 2 माइनस √3 से, अपरिमेय संख्या है भी। अभी तुरंत हम दिखाया है परिमेय और अपरिमेय संख्या में कि अगर एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ो या घटाओ, रिजल्ट अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय में, इसके पहले वाला में दूसरा वाला में, तो ये तो अपरिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय है। दोनों को जोड़िए, दोनों को क्या करना है? ये पहला एग्जाम्पल दिया, ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ अगर करेंगे तो 2 प्लस √3 प्लस 2, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस हो जाएगा √3। ये माइनस √3 प्लस √3 कट गया जी। बचा क्या? 2 और 2 क्या है? और 4 क्या है? परिमेय। तो जोड़ में हम देख लिया कि 2 अपरिमेय संख्या को इस टाइप से जोड़ा तो क्या आई? और ऐसे जोड़ा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं यहाँ पर, ये भी दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। जोगफल क्या दे दिया? परिमेय। यहाँ दोनों अपरिमेय था, दोनों को जोड़ा, रिजल्ट क्या आ गया? तो योग तो हम पकड़ लिया कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय भी होता है। और घटाव देखिए, अंतर
घटाओ मतलब क्या? अंतर। माइनस वाला देखेंगे। अच्छा, अभी अपने पास इस टाइप का एग्जाम्पल ले लें, पहला में मान लें, एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं हम कि मान लो ले लिया √3, √3 हम अंतर देख रहे हैं, इसमें माइनस करें √5, दोनों अपरिमेय है, अंतर करेंगे, इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय आएगा ना जी। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं हम, दूसरा, और चूंकि अपरिमेय इस टाइप से भी होता है, इधर देखें, मान लो ले लिया हम √3 और +1, अपरिमेय संख्या है नहीं है, और इसमें माइनस करते हैं हम √3 -1, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है नहीं है? अभी ने बताया जी, अपरिमेय में परिमेय जोड़ो अपरिमेय आएगा, अपरिमेय में परिमेय घटाओ अपरिमेय आएगा, तो दोनों अपरिमेय संख्या है, जोड़िए इसको, तो √3 +1 माइनस करेंगे, अंदर जाएगा तो √3 और प्लस कितना, यही तो होगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से -√3 +√3 कट गया, एक और एक कितना बचा, तो ये तो परिमेय है नहीं है? यानी हम देख लिया कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय भी है और गुना पर फोकस करेंगे। अब गुना में तो बात पक्का है, अपरिमेय पर चर्चा है, किस पर? तो 0 तो इसमें आएगा नहीं, तो लफड़ा कट गया, लफड़ा अपने कट गया, कंफ्यूज नहीं होना है, हमको अपरिमेय संख्या पर संक्रिया देखना है, गुणन देखेंगे, किस पर? जोड़ देखा, घटाव देखा, अब गुणन दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से, जैसे मान ले अपने पास है √2 और गुने √5, दोनों अपरिमेय संख्या है, गुना करिए तो ये हो जाएगा √2 गुने 5, रूट के अंदर चला जाएगा, ये हो गया √10, क्या हो जाएगा ये? तो ये तो अपरिमेय है, √10 क्या है? अपरिमेय में हम बताया है, अगर n कोई प्राकृत संख्या किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है तो √n अपरिमेय होता है नहीं है? तो 10 किसी का है पूर्ण वर्ग, अरे पूरा परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो बाहर आएगा नहीं, तो ऐसा का क्या रहेगा? अपरिमेय है, ये हम बता रखा है। अच्छा, ये तो इस टाइप का एग्जाम्पल लिया तो अपरिमेय आया। अब ऐसे लेते हैं जरा, 1 + √5 में गुना करिए, अपरिमेय है, में गुना करते हैं 1 - √5, अपरिमेय है, गुना करिए, a + b × a - b, सीधा सीधी, a + b × a - तो a² - b² यही होगा जी, फॉर्मूला होता है a + b × a - b बराबर a², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट को हटाता है। अभी उसी टॉपिक अपना वही है, टॉपिक अपना वही है जो इसके बाद हम उस पर आएंगे। तो 1 में 5 जाएगा, कितना बचेगा जी? -4, ये है क्या? क्या है -4? परिमेय है, ले तो अपरिमेय भी बोलो है, अपरिमेय में अपरिमेय गुना किया, रिजल्ट क्या आया? अपरिमेय में अपरिमेय गुना किया, रिजल्ट क्या आया? तो हम गुना में भी देख लिया कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय भी होता है और अपरिमेय भी और परिमेय भी होता है। भाग देखिए, भाग देखेंगे चौथा में, मान लो अपने पास √6 है, इसमें भागा दिया हम √3 का, कितना का? अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ऊपर में √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने √3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिखेंगे, और बटे √3, अभी तो किया था हम, √2 गुने √5 बराबर कितना? √10, तो यही चीज तो यहाँ भी किया, √3 कट गया, बचा क्या? है क्या? ही अपरिमेय है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 √3 अपरिमेय संख्या है, अभी तो बताया, एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, बशर्ते परिमेय में 0 नहीं रहे तब, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता नहीं होता है, तो 2 √3 अपरिमेय है, इसको भागा देते हैं हम √3 से, अपरिमेय है, ये कट गया, क्या बचा जी? तो ये तो परिमेय है। तो भाग में भी हम देख लिया कि रिजल्ट दोनों प्रकार का है, जोड़ में देखा, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो अपरिमेय भी आया है और परिमेय भी आया है, अंतर किया तो अपरिमेय भी आया है, परिमेय भी आया है, गुणन किया तो भी अपरिमेय आया है और परिमेय भी आया है, भागफल किया तो भी अपरिमेय आया है और, तो ध्यान रखो रिजल्ट क्या आया अपने पास? रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है नहीं है,
परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ये कहानी है दो अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया का, कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे या घटाव करोगे या गुणा करोगे या भाग करोगे, रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, ध्यान रखना है। चलिए, किसी धन पूर्णांक का मूल, अच्छा धन पूर्णांक पढ़ाया है। पूर्णांक माने 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अच्छा, जो कहानी चले उसकी पूरी जानकारी रखना है। कह रहा है धन पूर्णांक, तो इसमें 3 चीज है, नहीं है? एक तो 0 है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, बताए ना जी। 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। अब किसी संख्या में 0 जोड़ो या फिर 0 घटाओ, क्या फर्क पड़ेगा? ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। इसके बाद इसमें बचता है एक ऋणात्मक पूर्णांक, वो है -1 -2 -3 -4, ऐसे करके, यही तो है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, ऋणात्मक पूर्णांक इधर होता है, इसमें काम पकड़ना है, इसको पकड़ के रखना है। यहां पर मान लो 0 है तो इधर होगा -1, इधर क्या होगा -2, इधर क्या होगा माइनस का, यानी इधर माइनस वाले इधर हैं, 0 के इधर, इधर प्लस वाले हैं। ध्यान रखना है कि अगर -1 और इधर -2 देके ऐसन का चिन्ह देवेल कहे, ऐसन का या फिर ऐसन का, कौन चिन्ह देंगे इसमें? -2 और -1 में कौन बड़ा है? हाँ, ध्यान रखना है, जिन दो नंबर पर ऋणात्मक पूर्णांक में जिन दो नंबर की तुलना करना होगा उस पर ध्यान रखना है कि पहले कौन है। पहले जैसे -1 और -2 में पहले कौन है? -1, यही ना जी। तो -1 बड़ा होगा, -1 क्या होगा? बड़ा होगा हमेशा, ध्यान रखेंगे। तो -1 -2 से क्या है? अगर पूछ दे -3 और -1 में तुलना करो तो -1 बड़ा होगा किससे? -3 से नहीं बड़ा होगा, जो पहले आएगा वो बड़ा रहेगा ऋणात्मक साइड में। अच्छा, तीसरा चीज इसमें है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक पर ही कहानी यहां है, 1 2 3 4, यही तो है। अब इसको पकड़ के रखेगा, यहां देखेगा, कभी लिख दे अगर √a, तो a हो सकता है, a पर अब चर्चा में आएगा। हम नंबर पढ़ा है मात्र रियल नंबर, कौन सा नंबर? तो आंसर हमको रियल चाहिए, क्या चाहिए? इसलिए a का कोई मान वैसा नहीं डाल देंगे कि हमको रियल नंबर नहीं मिले। तो एक बात तो यहां पक्का कर लेना है कि a जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, चूंकि अगर रूट के अंदर 0 डाल दो, क्या रिजल्ट होगा जी? नहीं होगा। अरे रूट के अंदर 0 जाए तो 0 रिजल्ट होगा। अगर रूट के अंदर मान लो डाल दिया हम 4, क्या आ जाएगा? 2 आएगा। मतलब ये आता जो है यहाँ पर √a है, तो ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है? रियल नंबर है। लेकिन अगर कभी हम कर दें ऐसे, अगर कभी कर दें -2, तो -2 रूट में ऐसा का अभी तक हम नहीं देखा है। अभी जितना भी एक्सरसाइज हम बनाया चैप्टर 1 में, 1.1 बनाया, 1.2 बनाया, 1.3 बनाया, उसमें जितना भी नंबर पढ़ा है उसमें ऐसा का नहीं आया था। आया था कभी? भले ऐसा का आया था, ये आया था, नहीं आया था, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, इसको हम जानते हैं। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या है। कैसा है? अभी जान लो रियल नंबर नहीं है। तो अंडर रूट में अगर इस टाइप से कभी मिले, कुछ डालना हमको पड़े, तो हमेशा ये जो a होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और अंग्रेजी वाला मतलब या हिंदी वाला, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही पर ही चलेगा, क्योंकि आंसर हमको रियल से चाहिए। क्या चाहिए? तो इसलिए इसमें a कभी हम वैसा मान नहीं रखेंगे कि हमको रियल नहीं मिले। अच्छा, दूसरा चीज ध्यान रखना है, अंडर रूट अगर हो, इसको पढ़ते हैं वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल ही पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते। हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा क्या होगा? हाँ, ये बात अब ये पक्का कर लो, हमेशा क्या होगा? मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर कभी हमको पूछे कि √4 बराबर, तो कितना बताएगा? अंडर रूट हमेशा क्या रखेंगे? धनात्मक। वर्गमूल किसी संख्या का लेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, समझ लिया? यहां ध्यान रखना है, √4 इज नॉट इक्वल टू +-2, इतने काम चलाओ। जैसे अगर कभी मिल जाए √9 तो बताएंगे हम कि 3 ही अंतर होगा, यानी कभी मत बताना √9 बराबर +-3। समझ लिया इस बात को? ये 2 बात पकड़ लिया अपने को कि सबसे पहले अगर √a है तो a पर पक्का कर लो कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
क्योंकि रूट के अंदर 0 डालेंगे रिजल्ट 0 रियल नंबर होता है, 4 डालेंगे 2 आएगा रियल नंबर है। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारा मर्जी रहे कि हम रूट 5 डाल दें तो 5 तो है, ये बड़ा नहीं है 0 से, अरे 5 0 से बड़ा है ना जी, तो ये भी तो रियल नंबर तो पढ़ा ही हमें, भले अपरिमेय है, यहाँ परिमेय है, यहाँ क्या है, तो मतलब क्या है, हमको रियल सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए जब कभी हिसाब हम बनाएंगे तो हमारा फोकस रहेगा रियल नंबर पर। तो हम रियल नंबर को ही पढ़ रहे हैं अभी, तो इस बात को पक्का कर लो कि अंडर रूट ए अगर है तो ए जो रहेगा 0 या 0 से बड़ा रखना है। रियल नंबर में से कुछ भी रह सकता है, 0 रखोगे तो 0 रियल नंबर है, 4 रखोगे रूट के अंदर, कुछ भी रखें रियल आंसर आएगा, ऐसा का नहीं रखना है। मतलब इसके अंदर रूट के अंदर निगेटिव वर्जित है देना, निगेटिव वर्जित है देना, ये हम नहीं पढ़ा है अभी, पढ़ेंगे इसको आगे। वर्गमूल, ये चिन्ह है वर्गमूल का, ये किसका चिन्ह है, हमेशा ध्यान रखना है धनात्मक होगा। क्या होगा, अगर कभी पूछे रूट 4 बराबर तो आंसर 2 ही बताना, कभी प्लस माइनस 2 नहीं कहेंगे, कभी प्लस माइनस 2, भले ही 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, वो बात दूसरा है। हमको पूछा गया है रूट 4, तो रूट 4 मतलब 4 का वर्गमूल कितना, हमको पूछा गया रूट 9 तो 9 का वर्गमूल कितना, यही हम बताएंगे। हमको पूछा जाएगा रूट 25 तो हम बताएंगे 5 ही बताएंगे, हम ये कभी नहीं बताएंगे रूट 25 जो होगा प्लस माइनस रूट 5 देगा। हाँ वो देगा, कब देगा सो देखिए, अगर कभी हमको मिल जाए नोट में, अगर कभी हमको मिल जाए एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ अभी बहुपद हम लोग पढ़ेंगे तो एक्स की घात 2 है, एक्स की घात कितना है 2, तो ये बता रहा है कि एक्स का मान 2 को चलेगा, यानी इस केस में हम दोनों तरफ रूट लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, जब भी दोनों तरफ रूट लेगा, रूट मतलब ये लेंगे, तो ध्यान रखना है ये एक्स बराबर होगा प्लस माइनस 5, दोनों में फर्क है। यहाँ हमको डायरेक्टली पूछा कि 4 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्गमूल कितना, 25 का वर्गमूल कितना, वहां दूसरा चीज पूछ रहा है कि x का 2 मान बताओ जिसको वर्ग करो तो कितना आ जाएगी। तो देखो यहाँ जब x बराबर रखे 5 तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना तो होता है, जब x बराबर माइनस के 5 तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 के स्क्वायर बराबर कितना 25 ही तो आया, नहीं आया। तो ध्यान रखना है ये दोनों 2 बात है। अगर हमको डायरेक्टली कभी पूछेगा कि 36 का वर्गमूल बताओ तो ही बताएंगे, कभी भी प्लस माइनस छो नहीं कहने का। लेकिन अगर कभी पूछेगा एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो एक्स बराबर प्लस माइनस छो, दोनों आंसर लिया ही नहीं लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 25 का एग्जाम्पल हम दिया है तो हम एक्स बराबर लिखा है प्लस माइनस कितना, क्योंकि बहुपद में इसको हम देखेगा, बहुपद में इसको हम देखेगा, इसको हम लिखेगा कि यदि हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस 25 बराबर कितना, इधर आ गया, इधर बचा 0, अब इसको हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना। अब यहाँ फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 जी, तो इसका 2 फैक्टर होगा, एक्स प्लस 5 और दूसरा क्या एक्स माइनस बराबर कितना। अब ई दोनों को अगर 0 होना है गुना करके तो या तो ई 0 हो जाए या फिर यही हो सकता है जी, अरे ई दोनों को गुना करके चाहिए क्या, तो या तो ई 0 हो, तो ई 0 होगा एक्स बराबर माइनस 5 पर, नहीं होगा, ये 0 होगा एक्स बराबर माइनस 5 पर और ये 0 होगा एक्स बराबर कितना पर। देखो जी मतलब इसका समझिए, ये दोनों को गुना करके 0 चाहिए, तो या तो ये 0 हो जाए, तो ये 0 कब होगा 5 में माइनस 5 जोड़ेंगे तब ना जी, ये 0 कब होगा जब माइनस 5 में कितना जोड़ेंगे तब 0 होगा। तो यहाँ पर चलेगा दोनों प्लस माइनस 5, लेकिन यहाँ खाली प्लस ही चलेगा। अच्छा ये सब शब्द में लिखा है उस पर नहीं जाना है, काम की बात इतने समझना है, किताब में शब्द में लिखा है तो शब्द का कोई कीमत नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है। हम गणित में कार्यक्रम करेंगे गणना के हिसाब किताब से, तो वही बात को हम लिखा है अपने हिसाब से और इसको याद रखना है। और बाकी इतना ही रहेगा आज, लिखे मस्ती से, लेकिन पढ़िए जरूर, बिना पढ़े रियल नंबर का काम नहीं होगा। अगर रियल नंबर में चाहते हैं एक्सपर्ट बने तो जितना बात बताया जा रहा है उसको याद रखिए, हिसाब इसमें होता नहीं है, रियल नंबर में हिसाब होता नहीं है, संक्रिया है, जोड़ घटाव गुणा भाग, वही करना है यहाँ। तो बेसिक बात जो बताया याद रखेगा हिसाब बनेगा।